हेलो साथियों, शंकर स्टडी एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में सितंबर मंथ के करंट अफेयर को देखेंगे, उसके साथ ही स्टैटिक पार्ट और जो ऑप्शन सेट हुआ है उसको भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में जिसमें करंट अफेयर आता है महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना? तो किस देश को पछाड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था बना है? तो ब्रिटेन को पछाड़कर बना है। अब इसका स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। जर्मनी में क्या हुआ था? G7 समिट हुआ था। जर्मनी में दोस्तों G7 समिट हुआ था। G7 समिट कहाँ किस शहर जर्मनी का हुआ था? तो बेवेरियन आल्प्स में, बेवेरियन आल्प्स में G7 समिट हुआ था। और कनाडा में क्या हुआ है? कनाडा में एक सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रख दिया गया है। AR रहमान के नाम पर कनाडा में एक सड़क का नाम रख दिया गया है। अब ब्रिटेन में एक ग्लासगो है जो COP 26 ब्रिटेन के ग्लासगो में COP 26 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिनेता को उनकी तिरासवीं के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? तो रणवीर सिंह को मिला। ऑप्शन सी सही होगा। अजय देवगन को 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सी फिल्म के लिए? तानाजी फिल्म के लिए। और सूर्या जो तमिल के जो एक्टर हैं उनको भी क्या कहते हैं 68 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी फिल्म का नाम था सुराराई पोट्टू। दोस्तों सुराराई पोट्टू को भी सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? इम्पॉर्टेंट है, छपने वाले क्वेश्चन है। तो वसुधा गुप्ता को क्या हुआ है कि समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब अनीता भाटिया कौन है? अनीता भाटिया जो है UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। कहाँ की गई हैं? UN वुमेन की उप कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। और सुमन कुमारी क्या हैं दोस्तों? तो पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू जज हैं। सुमन कुमारी क्या हैं? पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज हैं। जोया अग्रवाल क्या हैं? संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता हैं। जोया अग्रवाल क्या हैं? इम्पॉर्टेंट है, तो संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ है? तो दुबई में हुआ है आयोजित। कहाँ आयोजित हुआ है? दुबई में। जो पेरिस है फ्रांस की राजधानी है, यहाँ पे यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। किसका हेडक्वार्टर है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। वाशिंगटन DC जो है अमेरिका में है। यहाँ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक का यहाँ पे मुख्यालय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि किस राज्य ने शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार ने शुरू किया है। गुजरात में क्या है? गुजरात निर्यात तत्परता सूचकांक में पहला रैंक रखता है इंडिया में। गुजरात जो है निर्यात तत्परता सूचकांक में पहला स्थान रखता है। और गुजरात और किस में फर्स्ट है? कपास के उत्पादन में भी फर्स्ट है गुजरात। और मूंगफली के उत्पादन में भी गुजरात फर्स्ट नंबर पर। तमिलनाडु क्या है कि फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो आया है नीति आयोग का, उसमें पहला रैंक है। तमिलनाडु का जो है पहला रैंक है फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। और आंध्र प्रदेश तंबाकू के प्रोडक्शन में जो है उत्पादन में नंबर 1 स्टेट है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में जो तंबाकू संस्थान अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समय शुरू किया है? तो किस राज्य ने शुरू किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने शुरू किया है। मध्य प्रदेश में क्या है कि स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना लॉन्च किया है, जो स्कूल होंगे सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे, मतलब बिना बैग के होंगे। और उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख योजना है, जैसे अभ्युदय योजना है, उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश जो राज्य है, एनसीआर के तर्ज पर राज्य का राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया। एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन है, दिल्ली के आसपास वाला एरिया है। और उत्तर प्रदेश का जो भरतौल गांव है, कौन सा गांव? भरतौल गांव बरेली में पड़ता है, जो आरओ जल वाला गांव पहला गांव बना है। आरओ जल वाला पहला गांव बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानक पद प्रदान किया गया? किस देश का मानक पद प्रदान किया गया दोस्तों? तो नेपाल का प्रदान किया गया। जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश से भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश पर हस्ताक्षर? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ऑप्शन सी होगा राइट, यूएई के साथ मेमोरेंडम हस्ताक्षर किए हैं सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए। और यूएई से भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का वो हो गया है। अभी हाल ही में 2 लाख टन क्या है, यूएई से इंडिया सोना का क्या करेगा? आयात करेगा, वहाँ से मंगाएगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। हाल ही में सूखने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो दोस्तों कौन सा बन गया है? तो चाइना बन गया है। कौन सा बन गया है? चाइना। और भारत ने डिनने वाली वैक्सीन लॉन्च की है। कौन सी वाली वैक्सीन भारत ने लॉन्च की है? डिनने वाली वैक्सीन कोरोना के लिए लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में केंद्र सरकार ने एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ में देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कहाँ स्थापित करने के लिए किया है? तो लद्दाख में। कहाँ किया है? तो लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 11। नुआखाई छपने वाले हैं क्वेश्चन फ्रेंड्स। नुआखाई उत्सव हाल में कहाँ मनाया गया है? तो कहाँ मनाया गया नुआखाई उत्सव? उड़ीसा में मनाया गया है। उड़ीसा में और कौन कौन से उत्सव हैं? तो बाली यात्रा उत्सव है, रज पर्व उत्सव है, और शीतल खष्टी उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। तेलंगाना में इम्पॉर्टेंट उत्सव कौन कौन से महोत्सव हैं? तो बथुकम्मा है, बोनालू उत्सव है, मेदराम यात्रा। तेलंगाना में कौन कौन से हैं? तो बथुकम्मा है, बोनालू उत्सव है, और मेदराम यात्रा है। मणिपुर में कौन कौन से उत्सव हैं? सुमंग लीला महोत्सव है, और कचाई लेमन महोत्सव। मणिपुर में कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सुमंग लीला महोत्सव है और कचाई लेमन महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में 64वें रेमन मैग्से पुरस्कार 2022 से किस कंबोडिया मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो सोथियारा छिम को सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो क्या रखने की घोषणा की है? तो कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की। अटल पथ क्या है? अटल पथ जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम अटल पथ कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो कौन बने हैं संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त? तो वोल्कर तुर्क बने हैं। और जो स्टेलनबर्ग हैं ये किसके महानिदेशक हैं? तो ये हैं नाटो के महानिदेशक। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रसेल्स बेल्जियम में है नाटो का मुख्यालय। और डोंग क्यू जो हैं FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, ये चीन के हैं। और FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो रोम इटली में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
15 हाल ही में नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो किस ग्रह पर नासा ने ऑक्सीजन खोजी है? तो मंगल मार्स ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो किस सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने की है। राजस्थान सरकार के कुछ और प्रमुख योजना देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रीत कोचिंग योजना भी राजस्थान सरकार का है और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना भी राजस्थान सरकार का है। और मध्य प्रदेश सरकार की कुछ योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। अंकुर योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की योजना है और देवारण्य योजना भी मध्य प्रदेश सरकार का है। तेलंगाना सरकार की कुछ योजना देख लेते हैं। रायतू बंधु योजना जो है तेलंगाना सरकार की है। आकाश से दवा परियोजना भी तेलंगाना सरकार की योजना है। छत्तीसगढ़ के कौन सा योजना है, इम्पॉर्टेंट है ये, गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की योजना है। बाजरा मिशन भी छत्तीसगढ़ की योजना है और गार्बेज कैफे योजना भी छत्तीसगढ़ की योजना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया? तो किस देश की राष्ट्रपति ने दिया है? तो मंगोलिया के राष्ट्रपति ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, हाल ही में कोविड से निपटने के लिए नाक से दिए जाने वाले किस टीके CDSCO ने मंजूरी दी है? कौन सा है टीका है? तो CHAD-36 जो नाक से दिया जाएगा कोविड वैक्सीन। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, यह किस बीमारी से संबंधित है? तो निश्चय 2.0 पोर्टल किस बीमारी से संबंधित है? तो TB बीमारी से संबंधित है। और हाल में क्या हुआ था, राष्ट्रपति द्रौपदी जो मुर्मू हैं तो प्रधानमंत्री TB मुक्त अभियान शुरू की थे। इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री TB मुक्त अभियान शुरू की थी। दमा होता है, दमा से कौन सा जो अंग होता है संक्रमित होता है? तो फेफड़ा संक्रमित होता है। और पोलियो क्या होता है? तंत्रिका तंत्र पर प्रभावित होती है। और कैंसर जो होता है विश्व कैंसर दिवस किस दिन में मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत केंद्र बनेगा? तो किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत केंद्र बनेगा? तो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत केंद्र बनेगा। क्वेश्चन नंबर 21, भारत और जापान के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ आयोजित हुआ? तो कहाँ आयोजित हुआ 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता? तो टोक्यो जापान में आयोजित हुआ। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो सिक्किम राज्य है जो पहली बार मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, किस राज्य ने छठा नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू की है? तो कौन सा राज्य शुरू किया है? तो ओडिशा राज्य छठा नाम से वर्ष जल संचय योजना शुरू किया है। जो बिहार में क्या है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना शुरू हुआ है। और बिहार में और कौन सी एक योजना इंपॉर्टेंट है शुरू हुआ है? तो जल जीवन हरियाली अभियान योजना शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारत के किस शहर की यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लिविंग सिटीज में शामिल किया गया? नीलाम्बूर, त्रिशूर, वारंगल। तो इसका होगा ऑप्शन डी, तीनों होगा, नीलाम्बूर, त्रिशूर, वारंगल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान क्या रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक में? तो 132वां रैंक रहा था। और इसमें टॉप कौन किया था? तो स्विट्जरलैंड टॉप किया था। कौन किया था? स्विट्जरलैंड टॉप किया था। और 150वीं रैंक किसमें है भारत का? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में
भारत का 150वीं रैंक है। और इसमें टॉप कौन किया था विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में? तो नॉर्वे ने टॉप किया है। और 180 रैंक में भारत कौन से प्रदर्शन सूचकांक में है? तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? 180वीं रैंक है। और डेनमार्क इसमें टॉप किया था। कौन टॉप किया था? डेनमार्क। और 87वीं में भारत का जो पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है, तो भारत का रैंक 87वीं था। और जापान इसमें टॉप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। किस राज्य के फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया? तो किस राज्य में किया गया है? तो बिहार के गया में। गया में जो सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया है। और जो मखाना है, मखाना बिहार का है, जो इसको जीआई टैग मिला है। और मखाना प्रोडक्शन में इंडिया में बिहार नंबर 1 पे है। और सेब के प्रोडक्शन में जम्मू कश्मीर नंबर 1 पे है। और दाल्स जो होते हैं, कुल दाल्स फल्स में क्या है? मध्य प्रदेश। और सोयाबीन में भी मध्य प्रदेश टॉप पे है। और रबड़ जो प्राकृतिक रबड़ होता है, इसके प्रोडक्शन में केरला टॉप पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वंशिका परमार, ऑप्शन सी होगा सही, वंशिका परमार ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में किसे बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? तो किसे मिले हैं? तो मास्टर कार्ड को मिले हैं। किसको मिले हैं? तो मास्टर कार्ड को मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 29। सितंबर 2022 को किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया? तो किस देश ने किया है? तो सिंगापुर ने किया है। जो एपेक का जो मुख्यालय कहाँ पे है? सिंगापुर है। और संग्रीला जो डायलॉग होता है वो सिंगापुर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। विश्व का पहला संस्कार केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा राजस्थान के झुंझुनू जिले में। कहाँ खोला जाएगा? राजस्थान के झुंझुनू जिले। गुजरात में क्या है? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना गुजरात ने लॉन्च किया है। और वतन प्रेम योजना भी गुजरात ने लॉन्च किया। उत्तराखंड देख लेते हैं कुछ योजना, प्रमुख योजना। अटल आयुष्मान योजना भी उत्तराखंड की योजना है। अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड की योजना है। और मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना और मिशन हौसला योजना भी उत्तराखंड की योजना है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृत संग्रहालय स्थापित करेगा? तो कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृत संग्रहालय स्थापित करेगा? तो हरियाणा राज्य स्थापित करेगा। हरियाणा में गोवर्धन योजना है जो चलती है। और प्राणवायु देवता पेंशन योजना भी हरियाणा की योजना है। और संजीवनी योजना भी हरियाणा की योजना। जम्मू कश्मीर की प्रमुख योजना देख लेते हैं। शिखर और शिकारा योजना जम्मू कश्मीर की योजना है। उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी योजना है? तो किसान कल्याण मिशन उत्तर प्रदेश की योजना है। बाल श्रमिक विद्या योजना भी उत्तर प्रदेश की योजना है। अभ्युदय योजना भी उत्तर प्रदेश की योजना है। और उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश की योजना है। क्वेश्चन नंबर 32। किस देश का हार्लेम शहर मांस विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने वाला शहर बन गया? तो किस देश का शहर है? जो नीदरलैंड का शहर है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 33। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ता को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने देने की घोषणा की है? तो पंजाब राज्य सरकार ने देने की घोषणा की है। पंजाब सरकार आज की कुछ प्रमुख योजना है। हर घर पानी योजना पंजाब राज्य सरकार की है। हर घर पानी योजना। और हर घर सफाई मिशन भी पंजाब राज्य सरकार का है। और मेरा काम मेरा मान योजना भी पंजाब राज्य का योजना है। क्वेश्चन नंबर 34। सितंबर 2022 को यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज गार्सिया ने जीता। ये कहाँ के हैं? तो ये स्पेन के हैं।
जो यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल खिताब जीते हैं। और नोवाक जोकोविच जो हैं सर्बिया के हैं, इन्होंने विंबलडन ओपन 2022 जीता था। नोवाक जोकोविच जो है विंबलडन ओपन 2022 जीता था। और राफेल नडाल जो स्पेन के हैं, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों जीता था। जो राफेल नडाल स्पेन के हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों इन्होंने जीता था। क्वेश्चन नंबर 35, किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी बिंदु गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है? तो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 70A के तीसरे स्टील फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया है? तो कहाँ लॉन्च किया है? तो मुंबई में लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37, रिलायंस इंडस्ट्री ने 2025 तक कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो कहाँ बनाएगी? तो गुजरात में बनाएगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तेलंगाना में स्थापित होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, सितंबर 2022 में फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी। और राकेश झुनझुनवाला जो हैं, इनका हाल में ही निधन हो गया। ये आकाशा एयरलाइंस के संस्थापक थे। आकाशा एयरलाइंस के संस्थापक थे। और साइरस पूनेवाला जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो हैं, इसके क्या कहते हैं, हेड हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन सी होगा उत्तराखंड राज्य ने इसने समान नागरिक पर एक समिति गठन किया है। जो झारखंड के कुछ प्रमुख योजना देख लेते हैं। तेजस्विनी योजना है, झारखंड का योजना है। सहाय योजना भी झारखंड की योजना है। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना भी झारखंड की योजना है। और किसान फसल राहत योजना भी झारखंड की योजना है। क्वेश्चन नंबर 41, सितंबर 2022 को पहला नागा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? कहाँ मनाया गया? तो नागालैंड में मनाया गया। नागालैंड में कहाँ पे? तो कोहिमा के सेईहामा गांव में। कहाँ में? कोहिमा के सेईहामा गांव में। जो असम की प्रमुख योजना देख लेते हैं। सहायता योजना असम की योजना है। और मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना भी असम की योजना है। क्वेश्चन नंबर 42, हाल ही में किस देश ने खुद को परमाणु संयंत्र संपन्न देश घोषित कर लिया? तो कौन सा देश घोषित कर लिया है? तो उत्तर कोरिया ने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 43, किस राज्य से गुलाम अली को राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति ने नामित किया है? तो किस राज्य से? तो जम्मू कश्मीर राज्य से। केरल का एक इम्पॉर्टेंट योजना बहुत ज़्यादा, वन स्कूल वन IAS योजना जो है केरल सरकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान किस देश को आमंत्रित करेगा? किस देश को आमंत्रित करेगा? तो बांग्लादेश मिस्र दोनों को आमंत्रित करेगा। क्वेश्चन नंबर 45, हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य घोषणा की है BR अम्बेडकर के नाम पर अपने सचिवालय का नाम? तो तेलंगाना सरकार ने। आंध्र प्रदेश कुछ प्रमुख योजना है। जगन्नाथ चेदोड़ू योजना आंध्र प्रदेश की है। और स्त्री योजना और साल्ट योजना, स्त्री और साल्ट योजना भी आंध्र प्रदेश की योजना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47,
किसने सैफ अंडर 17 खिताब जीता है? तो किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता, सैफ अंडर 17 खिताब जीता। और श्रीलंका में अभी हाल ही में बिम्स्टेक सम्मेलन हुआ। बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो श्रीलंका में हुआ। और एशिया कप जो क्रिकेट का है श्रीलंका ने जीता पाकिस्तान को हरा करके। क्वेश्चन नंबर 48, भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो टीसीएस बना। और दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो एप्पल है। कौन है? एप्पल है। क्वेश्चन नंबर 49, मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पर रहा। अब भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ बना है? तो रामपुर उत्तर प्रदेश में बना है। कहाँ बना है? रामपुर उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? किसको रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान हुआ है? तो संदीप नायर को। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। फ्रेंड्स, ये सितंबर मंथ के करंट अफेयर का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में टॉप 50 क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर लें और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।